In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 4 and our topic is question answers. गुज़िश्ता लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 की ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। आज हम उसी यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। क्वेश्चन में ये चीज़ जो पूछी गई है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के बारे में जब पूछा गया, पूछने वाला कौन शख्स था? अबू जहल था। किससे पूछा? उनकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि आपके वालिद मोहतरम किधर हैं? तो आपने क्या जवाब दिया था? व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अबाउट हर फादर्स वेयर अबाउट, जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला से उनके वालिद मोहतरम के बारे में पूछा गया कि वो किधर हैं, तो शी काउंटर क्वेश्चनड हिम, आपने उनके सवाल के जवाब में सवाल कर दिया हाउ वुड आई नो, कि मुझे कैसे पता होगा। दिस इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, इस सवाल के जवाब के सवाल में इस चीज़ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कहाँ पर हैं, तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ने उस सवाल के जवाब में क्वेश्चन कर दिया, यानी सवाल कर दिया। तो दिस इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, इस चीज़ ने अबू जहल को मुश्ताइल कर दिया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हॉट, तो उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे अक़दस पर इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि दैट खैर एयर रिंग फेल ऑफ, कि उनकी कानों की बाली गिर गई। शी फेस्ड हिम ब्रेवरी एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका सामना किया लेकिन राज को फाश नहीं किया। यानी ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन वो ये था कि जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हज़रत अस्मा से पूछा तो उस वक़्त क्या हुआ, यानी आपने ब्रेवरी के साथ उसका सामना किया। जब आपने जवाब नहीं दिया कि मुझे कैसे पता होगा, तो उस पर अबू जहल ने आपको थप्पड़ मारा और आपके कानों की बाली ज़मीन पर गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रही, लेकिन राज को फाश नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वॉज हज़रत अबू कहफ़ा वरीड, वाई वॉज अबू कहफ़ा वरीड, यानी अबू कहफ़ा जो उस वक़्त साहिब ईमान नहीं थे, वो किस वजह से परेशान थे। इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में पूछा गया। कहफ़ा वॉज वरीड, Abu Kahfa was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला had taken away all wealth, had taken away
all wealth leaving Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala and children, Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala and children in empty-handed and helpless यानी क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया कि वाई वॉज अबू काफा वरीड, तो अबू काफा क्यों परेशान थे? अबू काफा वॉज वरीड, अबू काफा परेशान थे बिकॉज क्योंकि ही थाट, आपने सोचा कि दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला हैड टेकन अवे, ले गए हैं ऑल वेल्थ, तमाम दौलत, लिविंग हज़रत अस्मा एंड चिल्ड्रन इन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला और उनके बच्चों को खाली हाथ और बेयार मददगार छोड़ते हुए वो सारी दौलत लेके चले गए हैं। इस बात के ऊपर वो क्या थे? परेशान थे। ये हमारा क्वेश्चन जो था, ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कंसोल हर ग्रैंडफादर? हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर? हर ग्रैंडफादर यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ग्रैंडफादर को किस तरह तसल्ली दी? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कंसोल्ड, यानी ये डिड में क्वेश्चन पूछा गया पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका आंसर लिखना है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कंसोल्ड, अब सेकंड फॉर्म लिखेंगे, कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर बाय टचिंग his hand with a piece of cloth covered some gathered pebbles, यानी जब आपके जो ग्रैंडफादर जब परेशान थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सारी दौलत लेके चले गए हैं, तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए क्या किया कि वहाँ पर कमरे के कोने में गई थी और वहाँ पर जाकर के आपने कुछ कंकरियाँ वहाँ पर जमा की थी और उनके ऊपर उनको एक कपड़े से ढाँप दिया था। और आपको चूँकि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, वो ब्लाइंड थे, तो उनको वहाँ पर ले गए और उनका हाथ जो है उन कंकरियों के साथ टच किया था। और जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अपनी दौलत रखा करते थे, तो इस तरह से उन्होंने उनको तसल्ली दी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला कंसोल्ड, तसल्ली दी हर ग्रैंडफादर
अपने ग्रैंडफादर को बाय टचिंग हिज हैंड, उनका हाथ जो है उसके साथ लगाते हुए, विद द पीस ऑफ क्लॉथ, वो जो कपड़े का टुकड़ा था, कवर्ड सम गैदर्ड पब्लिश, वो जो कुछ इकट्ठी की हुई कंकरियाँ थी उसके साथ उसको ढांपे हुए था, उसके साथ टच करके, उसके साथ लगा करके, इस तरह से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ग्रैंडफादर को तसल्ली दी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर क्वेश्चन ये पूछा गया, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर was son of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अस्मा के रज़ी अल्लाह तआला के क्या थे? बेटे थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala? Which incident? Which incident in the tells us about the generosity of Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala? Tells about the generosity of Hazrat Asma. तो ये कौन सा वो इंसिडेंट था जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की फयाज़ी को और आपकी सहाबत को ज़ाहिर करता है। तो ये वो था कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला जो आपकी सौतीली बहन थी, उनकी वफ़ात के बाद जो आपकी विरासत में एक बाग आया था, वो उसको फ़रोख्त करने के बाद आपने सारी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी थी। तो ये जो इंसिडेंट है ये क्या है? ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की जनरॉसिटी को शो करता है। व्हेन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला inherited a garden after the death of her sister Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह तआला।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला when Hazrat Asma रज़ी अल्लाह inherited a garden after the death of her sister Hazrat आयशा रज़ी अल्लाह ताला मिला तो उस वक़्त आपने क्या किया? she sold it and gave away all the money among the poor and needy. This incident shows the generosity. This incident shows the generosity of Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला यानी क्वेश्चन ये था कि विच इंसिडेंट टेल्स अबाउट द जनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला। तो आंसर में हमने लिखा कि व्हेन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला इनहेरिटेड ए गार्डन, जब आपको विरासत में एक गार्डन मिला, बाग मिला, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर्स, जो आपकी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात के बाद, शी सोल्ड इट, आप रज़ियल्लाहु ताला ने इसको बेच दिया, एंड गेव अवे ऑल द मनी अमंग द पुअर एंड द नीडी, ज़रूरतमंदों और गरीबों में सारा पैसा तकसीम कर दिया। दिस इंसिडेंट शोज़ द जनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला। ये जो इंसिडेंट है ये आप रज़ियल्लाहु ताला की सहाबत को ज़ाहिर करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी से आप क्या मैसेज लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, द मैसेज वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला is that one should live a life of generosity, bravery,
truthfulness and patience। अच्छा, इसका आंसर हमने ये लिखा कि द मैसेज वी गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि इज़ दैट वन शुड लिव ए लाइफ ऑफ, कि हर शख्स को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपनी, लिव ए लाइफ ऑफ जनरॉसिटी, यानी सहावत वाली ज़िंदगी, ब्रेवरी बहादुरी वाली, ट्रूथफुलनेस सच्चाई वाली, एंड पेशेंस और सब्र वाली। क्योंकि आप क्या थी, आप बहादुर भी थी कि रात की तारीकी में जाकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाती थी, और आप सही भी थी कि अपना बाग जो है फरोख्त करने के बाद गरीबों और मुताजिर में सारा पैसा तकसीम कर दिया। ट्रूथफुलनेस, आप अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन रखती थी, आप सच्चाई, अदल इंसाफ और सच्चाई का पैकर थी। एंड पेशेंस, और सब्र करने वाली थी, साबिर थी कि अबू जहल ने जब आपको थप्पड़ मारा तो आपकी बाली गिर गई, लेकिन आप फिर भी साबित कदम रही, आपने सब्र से काम लिया। तो ये हमें हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी से मैसेज मिलता है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है, ओनली 2 क्वेश्चन जो हैं वो रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।